हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। तो आज हम 10th प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इश्यू ऑफ शेयर का। इसके अंदर क्या बोला है कि ऑन अक्टूबर 1 2018 एक्स लिमिटेड ने 1 लाख शेयर ऑफर करे हैं पब्लिक को। ठीक है, और उसने बोला है 10 रुपीज का एक शेयर है और कुछ इस तरीके से पेएबल है। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 2 की, यहाँ पर डेट्स भी गिवन है, सो डेट्स भी आपको जर्नल के अंदर लिखनी पड़ेंगी। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल 1 दिसंबर को थी, देन ये 1 जन को हो जाएगा हमारा। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,25,000 शेयर्स के लिए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है अक्टूबर 15 को। उसके बाद एप्लीकेशन जो है 1,20,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड 1 लाख शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। देखो क्या बोल रहा है इसने कि 1,20,000 प्रोराटा किया गया, 1,20,000 को 1 लाख दिए गए। ठीक है, उसके बाद कितने बच गए हमारे पास, 5,000 को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि नील। ठीक है, 1,25,000 एंड 1 लाख हो गया इक्वल। यहाँ पे 1,25,000 एंड ये हो गया हमारा 1 लाख। इस तरीके से हो गया प्रोराटा। तो उसके बाद क्या बोला है कि जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस है वो रिजेक्ट कर दी गई हैं और हमको जर्नल एंट्रीज देनी है, ये एज्यूम करते हुए कि सारी की सारी अमाउंट्स रिसीव हो गई हैं और जो कंपनी है वो कंबाइंड अकाउंट बनाती है एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम एंट्रीज करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन इसने बोला है कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे है, मतलब कंबाइंड एंट्री हमने करनी है। कंबाइंड अकाउंट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पर 15 अक्टूबर गिवन है डेट, ठीक है, 2018 का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब एप्लीकेशन हमारी कितने रुपीज की है, 3 रुपीज की है। कितने शेयर्स पे है, 1,25,000 पे। 1,25,000 के ऊपर कितने रुपीज, 3 रुपीज। ये हो गया हमारे पास 3,75,000। ठीक है, 3,75,000 हमारे पास आया। उसके बाद क्या होता है, देखो ट्रांसफर जिस डेट को होगी, जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होती है, रिसीव होती है, उसी डेट को जो है वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसफर भी होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कैसे होगा, हमारा डेट गिवन है 1 नवंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि कंबाइंड अकाउंट है एप्लीकेशन का भी अलॉटमेंट का भी। देन जो ट्रांसफर करने की एंट्री होएगी ना, शेयर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की एंट्री होएगी, उसमें अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री भी एक साथ हो जाएगी। और जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास होता है, यानी कि जैसे इसने बोला है कि 1,20,000 को 1 लाख दिए, सर डिफरेंस 20,000 है इसके बीच का। तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट की एंट्री हम करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट करके, उसमें आप लिखते हो, तो वो एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपका जब आपको अलॉटमेंट रिसीव होगी वहां से डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एंट्री किस तरीके से करनी है वो देखो। पहले हम अलग अलग एंट्री करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन को क्या कर रहे हो आप, ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे कंबाइंड अकाउंट है, देन कंबाइंड कर लो इसको, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। मैं अलॉटमेंट भी करके दिखा रही हूँ, बाद में आपको बताएंगे कि किस तरीके से होगा। उसके बाद एक एंट्री होती है अलॉटमेंट के ड्यू होने की, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि कंबाइंड अकाउंट है। शेयर अलॉटमेंट वैसे यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एंट्री में ले लिया है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से था हमारा, 3,75,000 था। ठीक है, अब एक्चुअल में 1 लाख इशू करे हैं कंपनी ने, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा
3 लाख हो जाएगा क्योंकि 3 रुपीज़ की हमारी एप्लीकेशन है। सो 1 लाख को 3 से करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, देखो डिफरेंस जो है हमारा उसके बीच का 1,20,000 और 1 लाख के बीच का 20,000 है। सो 20 को आप किससे करोगे, 3 से करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 60,000। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ उसने रिजेक्ट भी किया है, सो टू बैंक अकाउंट भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पर आपका कितना आएगा, 5,000 शेयर्स क्या करें उसने रिजेक्ट करे हैं। सो 5 3 15, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। ये होगी आपकी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद अलॉटमेंट हमने ड्यू करी। अब अलॉटमेंट की देखो, अलॉटमेंट ड्यू करिए। सो अलॉटमेंट हमारी कितने रुपीज़ की है, 2 रुपीज़ की है। सो 2 लाख हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब देखो इन ये दोनों एंट्रीज अलॉटमेंट ड्यू की और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होने की शेयर कैपिटल में कंबाइन कैसे होगी। देखो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट की जो एंट्री है ना, इसको सेपरेट कर दो, बैंक अकाउंट वाली अलग से कर दो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट वो भी आगे होगी, ठीक है। तो इस चीज को तो छोड़ दो यहाँ पे। उसके बाद बच गए हमारे पास ये दोनों। अब जो शेयर अलॉटमेंट की बात है ना, अब ये जो अलॉटमेंट है ना, इसको यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जब रिसीव होगी तब डिडक्ट कर देना। सो दो चीजें चली गई यहाँ पे। अब इसमें से हमने क्या लेस कर देनी है, ये दोनों चीजें लेस कर देनी है, कितना 75। तो हमारे पास बच गया सिर्फ 3 लाख, ठीक है। तो इसको और इसको जब आप कंबाइन करोगे इन दोनों चीजों को छोड़ के, तो कितना है 3 लाख। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 75,000। जब आप डिडक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 3 लाख बचेगा। तो जब इन एंट्री को कंबाइन करोगे आप, तो कंबाइन होके यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल होगी इकट्ठी एंट्री हमारी, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या होएगी देखो, 5 लाख से होएगी। उसके बाद हमने बोला था कि जो बैंक की है वो हम क्या कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमारा कितना जाएगा भाई यहाँ पे, यानी कि 5,000 को करे थे रिजेक्ट, तो 5 3 15,000 हमारा बैंक से चला गया। उसके बाद बचा हमारा 60,000 जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। वो हमने बोला था डायरेक्टली डिडक्ट करेंगे हम। सो 1 नवंबर को ही वो क्या होगी, रिसीव भी होगी अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट 1 लाख के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना बन रहा है, 2 लाख बन रहा है। 2 लाख से हमने 60,000 हमको क्या हो गए, ऑलरेडी मिल गए हैं, तो हमने डायरेक्टली लेस करके लिख देना है यहाँ पे 1,40,000 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि फर्स्ट कॉल करी गई है 1 दिसंबर को, ठीक है। सो उसके बाद आपका क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। यहाँ तक जो था ना, जो एंट्री कंबाइन होनी है, इसमें डिफिकल्टी आती है, बाकी सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पे क्या होएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने क्या कर देनी है, ड्यू कर देनी है। कितने रुपीज से है, 3 रुपीज से है, तो ये भी हो जाएगा आपका 3 लाख। उसके बाद 1 दिसंबर को ही ये रिसीव भी होगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपीज से है भाई, 3 लाख से। पूरा रिसीव हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दिसंबर 1 के बाद 1 महीने बाद फर्स्ट कॉल करी गई, यानी कि फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल करी गई। सो यहाँ पे आ जाता है हमारा 1 जन, ठीक है। सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने ड्यू कर देनी है यहाँ पे। ड्यू कितने से होगी, 2 रुपीज 2 लाख,
उसके बाद रिसीव होगी हमको टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 2 लाख का 2 लाख हमको रिसीव भी हो गया। सिंपल ये एंट्रीज थी। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।